सबसे कम उम्र के प्रधान और मास्टर पिता से देश के हालात जाने। उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर पूरे भारत के गांव को शहर बनाया जा सकता है, इसलिए पंचायती राज का गठन हुआ था। महान भारत को साउथ राज्य को छोड़कर कहीं भी ईमानदारी से काम पंचायती राज में नहीं होने के कारण आज भी देश का वही हाल है जो पहले था। लेकिन गाज़ीपुर जनपद के शहीदी धरती मोहम्मदाबाद तहसील के भांवरकोल ब्लॉक के भदौरा सकोहा का एक नौजवान बिट्टू सिंह कुशवाहा ने पहली बार अपने गांव सभा का उम्मीदवार बनकर पूरे गांव को लिखकर अपना घोषणा पत्र देकर चुनाव का नक्शा बदलने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि इस घोषणा पत्र का ही नतीजा है कि कई साल 8 माह की उम्र में 305 वोट हासिल किया और उनके मुखालिफ को 248 वोट ही प्राप्त हुए। इस तरह 56 वोट से बिट्टू सिंह को जीत मिली। उनके वालिद इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। उनके वालिद और बिट्टू सिंह कुशवाहा से देश के हालात को जाने, इनसे उम्मीदें काफ़ी समाज को नज़र आ रही है। मेंबर कम होने की वजह से अभी शपथ नहीं हो पाया है। जनपद गाज़ीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नंद बिहारी सिंह कुशवाहा है और मैं जनता आदर्श इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और इस भदौरा गाँव का निवासी भी हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा MSc PhD मैथमेटिक्स से। आप टीचर हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा, अध्यापक हैं आप। सरकार द्वारा पेंशन खत्म कर दी गई है। मैं पेंशन पे आपके विचार जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो पेंशन समाप्त किया है, अच्छा किया है या खराब किया है? देखिए, सरकार ने जो पेंशन समाप्त किया तो ये उस समय के दौर में जब गवर्नमेंट समाप्त की तो उसको लगता था कि लोग रिटायर हो रहे हैं तो लंबे समय तक उनको देना पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उसको समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। जो पेंशन गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है, ये कहीं न कहीं किसी भी कर्मचारी के लिए, चाहे हम शिक्षक हों चाहे कोई कर्मचारी हो, ये उनका अधिकार होता है। हमारे संविधान में वर्णित है कि पेंशन एक कर्मचारी का अधिकार है, तो कहीं न कहीं ये सरकार है जो इस अधिकार को छीनी है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज जो हमारे बुढ़ापे का एक सहारा भी है, जो एक कर्मचारी जो 32 से 35 साल तक सरकार की सेवा देता है, रिटायर होने के पश्चात है उसके पास कुछ नहीं बच जाता। एक पेंशन वही जो चाय पीने के बराबर, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, यही बच जाती है जो कुछ के बराबर नहीं है। इसे कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट ने ये गलत कदम उठाया है और सभी कर्मचारियों को, चाहे शिक्षक हो या जो भी कर्मचारी है, इनकी हितों की कहीं न कहीं अनदेखी की है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और हमारा जो संविधान में हमारा जो अधिकार वर्णित है, जो सरकार रोज रोज कहते हैं कि हम संविधान के नियमों पर चलेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, तो वह देश आगे कहाँ से जाएगा? अधिकार छीन लिया, जिसका अधिकार छीन लिया। आज जो शिक्षक समाज का सुधारक है, पथ प्रदर्शक है, जो यहाँ राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर सबको बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर सबको बनाता है, उन्हीं को छीन लिया। गुरु का ही अधिकार छीन लिया गया। प्राचीन काल में भी हमारे गुरु को गुरु दक्षिणा बहुत काफी लंबी चौड़ी भूमि दे दी जाती थी। क्या करते थे राजा महाराजा? आज की सरकार और आज की राजा कैसे हैं कि जो गुरु के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अब कोई सरकार आती है, ये चिल्लाते हैं, डंडे खाते हैं, लेकिन कोई सरकार इसके बारे में सुनती नहीं है। हालांकि मैं सभी सरकारों से यही अनुरोध करूंगा कि वो आवे, कोई भी सरकार आवे तो कम से कम इन गुरुजनों के हितों की रक्षा के लिए एक पहल तो उठाए, कदम तो आगे उठाए, यही मेरा विचार। एक ही बताइए मुझे आप, शिक्षक का, कर्मचारियों का तो पेंशन आपने समाप्त कर दिया और वहीं पे नेतागण का पेंशन बंद नहीं हुआ। यही तो विडंबना लगती है जब वो जो हम ही लोग चुनाव कराते हैं, चाहे आम जनता
उनको चुनती है और चुन करके जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो अपने निजी लाभ के लिए सभी पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। हाँ, हमको पेंशन चाहिए, हम MP हैं तभी हमको पेंशन चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि निचली सदन के भी सदस्य हैं तभी हमको 2-2 पेंशन चाहिए, 3-3 पेंशन चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में हर जगह पेंशन चाहिए। लेकिन कर्मचारी जीवन भर सरकार की और देश की जो सच्चा भक्त है, सच्ची सेवा करता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। क्यों? आखिर में हम तो यही सभी सरकारों से पूछते हैं और सभी अपने नेताओं से पूछते हैं कि जो हमारे बीच आते हैं वादा करते हैं, करके जाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते, फिर सरकार का होकर रह जाते हैं। उन्हीं की बोल सीख लेते हैं, उन्हीं की बोली सीख लेते हैं। हाँ, जितने हम कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं, इस पर चुप मुख दर्शक बनकर रह जाते हैं। पुनः लौटकर उनके पास यही विकल्प होता है कि परिवार चलाना है, रोजी रोटी चलाना है, तो चुपचाप नौकरी करो। हालांकि संगठन है, यही सुना नहीं जाता संगठन। आपके टीचरों का इस पंचायती चुनाव में काफी संख्या में अध्यापक कोरोना से मारे गए हैं, करीब 1600। इसी चीज का हम लोग को विरोध तो यानी जो हत्याएं हो रही हैं, इसका आम नागरिकों को विरोध करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कहीं न कहीं प्रशासन तो फेल है ना। जब जहाँ पर मुझे बंदी गृह में रखा जा रहा है, ठीक है, कोई गलती करके गया हो या हो सकता है किसी पर गलत चार्ज लगाकर अंदर किया गया होगा। हाँ, कोर्ट उसका फैसला करेगा वो तो। अगर वहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, जहाँ प्रशासन चारों तरफ लगी हुई है, तो फिर मैं और लोग सुरक्षा की बात ही कहाँ से कर सकता हूँ? और लोग कहाँ से मैं आशा कर सकता हूँ कि और लोग सुरक्षित रहेंगे? तो क्या भारत पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ, क्या भारत पूछ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में न्याय कमजोर हो चुका है? देखिए, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है इसमें। सरकार ने आने से पहले बहुत सारी वादा किया था कि मुझे बहुत कुछ करना, प्रशासन सुधार करना है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट की लिस्ट उठा कर देख लीजिए, मैक्सिमम जगह ब्राह्मण, राजपूत यही लोग दरोगा बन के जाते हैं, यही जाते हैं। और ये सबसे बड़ा हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा कमजोरी है। वो भी लोग जातिवाद अपना देखते हैं, ये सबसे बड़ा कमजोरी है। और जो दबे कुछ लोग हैं, वो डर के मारे अपनी बातों को प्रशासन के सामने रख पाते हैं, जो कि एकदम गलत है। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन जनता की सहयोगी होती है, ना कि उनके ऊपर आप धौस जमाकर उनके शासक आप नहीं है, आप सहयोगी उनके, आप उनका सहयोग कीजिए, रक्षक है, भक्षक नहीं है। तो आज के दौर में देखने को मिल रहा है कि वाकई में प्रशासन अपना लोगों के ऊपर धौस जमा रही है। जो कि हाँ, कोरोना काल में प्रशासन ने बहुत ही बढ़िया किया है और कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मैं इसके लिए प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, तारीफ मैं करता हूँ। तो 5 लाख से ऊपर मेरा इनकम टैक्स भी जा रहा है। जब मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ तो कहाँ से मैं गरीब हूँ? गरीब तो नहीं हूँ। तो सरकार ने कुछ अपने आरक्षण लागू करने में कुछ रोस्टर को गलतियां किया है, इसको सुधार करना चाहिए सरकार को।